वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने द्विघात समीकरण पर चर्चा की थी। आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है। यदि हम द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यदि इस समीकरण को हल करें तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a प्राप्त होता है। इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने इस द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र दिया था, इसलिए हम इसे धराचार्य सूत्र कहते हैं। अब यहाँ पर दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण के मूल x के दो मान होंगे। एक बार प्लस लेने पर मान प्राप्त होगा, एक बार माइनस लेने पर मान प्राप्त होगा। तो यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रख दें, यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रख दें, इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं विविक्त कर। विविक्त कर। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 कर दें तो उस समय हमें x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस बी अपान 2a। इसका अर्थ यह हुआ कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा उस समय द्विघात समीकरण के मूल एक समान होंगे, वास्तविक तथा एक समान होंगे। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। इसी प्रकार यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0, उस समय द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। इसी प्रकार यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस दैन 0, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस दैन 0, उस समय दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक यानी कोई मूल नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे। इस प्रकार यदि विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, उस समय द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0, उस समय मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तथा जिस समय बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस दैन 0, उस समय द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक मूल होंगे। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हों, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। माइनस बी क्या है? एक्स का गुणांक है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल देखें तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपान ए। सी इस दिए गए द्विघात समीकरण का अचर पद है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार यदि अल्फा और बीटा दिए हों तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए द्विघात समीकरण
होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। यदि हमें मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, हमें मालूम है, तो उस समय हम द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे और द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर हम देखें तो यह हमारा समीकरण द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है, जहाँ पर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4 तथा c इज इक्वल टू 3 है। यदि हम इस समीकरण का विविक्त कर देखें तो विविक्त कर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। यहाँ पर देखेंगे -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, यहाँ पर आ जाएगा -8। इस प्रकार विविक्त कर का मान हो गया -8। अब यहाँ पर विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -8 इज लेस देन 0। यहाँ पर विविक्त कर का मान 0 से कम है, इसलिए इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अगला प्रश्न है, दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष दिया है, तो हम इसमें मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। यदि हम पहले मित्र की आयु x वर्ष मानते हैं तो दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। आगे प्रश्न में कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो अगर हम 4 वर्ष पूर्व करें तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष। इसी तरह दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, तो इसको हम लिखेंगे 16 माइनस x वर्ष। अब 4 वर्ष पूर्व क्या हो रहा है, उनकी आयु का गुणनफल 48 है, तो इसलिए x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 20x माइनस 64 और माइनस 48, तो यह हो जाएगा 112 माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अगर इसे देखें हम तो यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जो कि हमारा एक द्विघात समीकरण है। इसको हम
अगर विविक्त कर निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, यहाँ पर a इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा 20 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -112। तो इसमें देखेंगे b स्क्वायर b की जगह है 20, तो ये 400, 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू -1 इंटू -112, तो ये हो जाएगा हमारा 400 माइनस 4 2 8, 4 1 4, तो ये आ जाएगा -14। -14 इज लेस देन 0। यहाँ पर विविक्त कर -14 आ रहा है जो कि लेस देन 0 है, अर्थात इस समीकरण में x का जो मान होगा, x का मान काल्पनिक होगा, यानी कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो स्थिति दी गई है कि मित्रों की आयु का योगफल 20 है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, ऐसी कोई भी स्थिति संभव नहीं होगी। तो यहाँ पर x का मान वास्तविक नहीं होगा, या कोई भी x का मान नहीं होगा, ऐसी कोई भी स्थिति संभव नहीं होगी। आगे देखते हैं k के किस मान के लिए, अगला क्वेश्चन है k के किस मान के लिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण, यह समीकरण हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का है, जो कि एक द्विघात समीकरण है जिसका विविक्त कर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यदि हम b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो b इज इक्वल टू k है हमारा -4, a की जगह है हमारा 2 और c की जगह ये हो जाएगा हमारा 3, तो यह हो जाएगा हमारा k स्क्वायर माइनस 24। अब इसमें कह रहा है k के किस मान के लिए मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर होने के लिए हमने यहाँ पर देखा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो जब इसका मान विविक्त कर का मान 0 होता है उस समय मूल बराबर होते हैं, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो इट्स इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2√6 हो जाएगा। तो जिस समय समीकरण के मूल बराबर होंगे उस समय k का मान 2√6 होगा। धन्यवाद।